एजुकेशन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में 25 टॉपिक्स बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्लास 12 फिजिक्स की 2 बुक्स हैं, तो मैं आपको पहली बुक और दूसरी बुक दोनों को मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 25 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने इस वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि अगर आप इन 25 टॉपिक्स को पढ़ लें तो आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके ओके मार्क्स जरूर आ जाएंगे। ओके मार्क्स का मतलब है कि आपके 40 से 45 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी मेरे कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपने इन 25 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो कि आपको 70 आउट ऑफ 70 दिला दे एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे इन 25 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो स्टूडेंट्स आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। आपके 40 मार्क्स स्टूडेंट्स इजीली आ जाएंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप जो डर रहे हैं फिजिक्स के कि जैसे पिछले साल का जो पेपर काफी अनप्रेडिक्टेबल आया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो जेईई मेंस में भी पूछे गए थे, नीट में भी पूछे गए थे, तो वो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के क्लास 12 के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आए थे। क्या इस बार भी फिजिक्स का पेपर टफ आएगा या फिजिक्स का पेपर इजी आएगा? जो भी खैर होगा वो तो खैर आपको 20 ऑफ फेब को पता ही लग जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको इन 25 जो टॉपिक्स में आपको जो देने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको स्टूडेंट्स आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर इनके अलावा टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इन 25 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा डेरिवेशंस की कि डेरिवेशन किन किन टॉपिक से आते हैं। फिर मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल्स की और सबसे बड़ी बात जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे हो गए तो स्टूडेंट्स आपके जो स्कोर होता है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेरिवेशंस के बारे में बताऊंगा कि डेरिवेशन किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं और फिर साथ ही साथ मैं बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी एक बात को बहुत अच्छे से फोकस करना, मेरी एक बात पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, और किसी एक टॉपिक कलम लेकर बैठ जाओ और उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्टूडेंट्स पहले क्लास 12 फिजिक्स वैसे मैंने लिखा है कि 25 टॉपिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स लगाकर सेमीकंडक्टर तक। तो मैं आपको सबसे पहले मैंने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपके स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर मैंने लिखा है डेरिवेशन। स्टूडेंट्स मेरी बातों का फोकस करना है स्टूडेंट्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है आप लिख के चलो, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन 100% टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है। अगर स्टूडेंट जिन पर मैं 100% बोल रहा हूं वो टॉपिक्स मैं गारंटी देता हूं वो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है ना। अभी ये है मेरे कहने का मतलब ये कि जिन पर मैंने 100% लिखा है आपको उन पेपर कितना भी टफ बन जाए वो आएंगे। इसकी 3 एप्लीकेशन है, वो 3 शीट वाली आपको पता ही होगा काफी अच्छे से। लेकिन आप गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालना, बहुत बढ़िया से रट लेना, लिखकर देख लेना, उन डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से समझ लेना। गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन आपके सेट 1 में भी रखा है, 2 में भी रखा है, 3 में भी रखा है, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना। दूसरा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ये वेव ऑप्टिक्स का अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है। पहले वेव ऑप्टिक्स काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन कुछ चीजें उसमें डिलीट होने की वजह से जो हाइगेंस प्रिंसिपल है, जो उनके रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर, और जो रिफ्रैक्शन है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जो आपको प्रूफ करना होता है रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर और म्यू इज इक्वल टू साइन आई में ओवर साइन आर, आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करके दिखाना होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इनको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हम बात करेंगे थर्ड वाले में कि आपने जो स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल सरफेस पढ़ा होगा उसमें आप स्टूडेंट्स लेंस मेकर फार्मूला को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लेंस मेकर फार्मूला से जो मतलब न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो लेंस मेकर फार्मूला का जो स्टूडेंट डेरिवेशन है वो आपको कतई भी छोड़कर नहीं जाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 पॉइंट है कैपेसिटर के, अगर कैपेसिटर को हाफ फिल कर दिया जाए या कैपेसिटर को फुल फिल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें आप उसकी वैल्यू बताइए। तो इनको भी आप कैपेसिटर्स के टॉपिक्स को भी आप अच्छे से स्टूडेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें मैं स्टूडेंट्स 100% लिख देता हूं। आप स्टूडेंट देख लेना अपने क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में सेट 1 में
सेट 2 में, सेट 3 में आपको वही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनको स्टूडेंट्स ऐसे तैयार कर लेना कि अगर सोते सोते भी तुम्हें अगर कोई थप्पड़ के मारे कसके, तब भी तुम्हें याद आ जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो कैसे होती है, जो उनका डायग्राम बनता है कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आई पीस होता है, रिलैक्स आई केस बनता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट बनता है। बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना। मैंने आपसे कह दिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 100% आपका इंतजार कर रहा है, सेट 1 में भी, सेट 2 में भी, सेट 3 में भी। तो जहां पर मैं 100% लिख चुका हूं वहां पर स्टूडेंट्स ये मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये जरूर स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल्स 110% पूछा जाएगा। वही डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म 100% पूछा जाएगा। मैंने 3 टॉपिक्स आपको लिख दिए हैं, आप देख लेना कि इससे टॉपिक 100% एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट में और लॉन्ग में भी बेहतरीन। आपसे ओरिजिन पूछा सकता है, जाकर तो ओरिजिन पूछते हैं कि ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म पैरा या फेरो का जो ओरिजिन है, कहां से ये जनरेट हुए हैं, आप इनको आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इन दोनों की अपने आपस में लड़ाई चलती है कि या फिर इनका एक भाईचारा भी आप इनको कह सकते हैं कि एक बार तुम आ जाओ तो एक बार हम आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर पिछले साल अगर ट्रांसफार्मर आया तो इस बार एसी जनरेटर आएगा, या पिछली बार एसी जनरेटर आया तो इस बार ट्रांसफार्मर आएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों की जो टक्कर होती है वो 50-50% होती है। तो स्टूडेंट्स आपको एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर आपको बिल्कुल घोट के पी जाना है बहुत अच्छे से। आपको इनमें जो वेव्स वगैरह जो बनती है, जो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी करके आता है, फिर आप इसको ग्राफ बनाते हैं, फिर डिफरेंट सब टी की वैल्यूज को रखते हैं। टू वेरी ऑनेस्ट, आप इनको बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लेना। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके जो 7 टॉपिक्स 8 टॉपिक्स यहाँ पर थे एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर से। आई होप आपने मेरी बात को सुना है और आप स्टूडेंट जो मैंने 100% लिखा हुआ है इस पर भी, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के आना। अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स के पोर्शन पर। स्टूडेंट्स भले ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं इसमें सिर्फ आपको टॉपिक बताऊंगा। बाकी अगर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहूं तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें काम की बातें आपको हैंडओवर करना चाहता हूं। अब स्टूडेंट्स मैं आ जाता हूं न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बोर्स मॉडल, खास तौर से जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है और जो बोर्स के जो पोस्टुलेट्स है, जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, एमबीआर इज इक्वल टू एनएच ओवर में 2 पाई, फेरेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बहुत अच्छे से शायद पता होगा। तो बोर्स मॉडल में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसको आप स्टूडेंट्स तैयार कर लें। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, इसको स्टूडेंट्स आप बहुत बढ़िया से आप पढ़ लें। फिर वो इज इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर आपने शायद पढ़ा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट मैं इस पे स्टूडेंट्स 100% लिख देता हूं। ये स्टूडेंट्स टॉपिक आपका गारंटेड पेपर में है और न्यूमेरिकल्स इससे भर के पूछे जाते हैं। और जो बाइंडिंग एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो ये आप स्टूडेंट्स एक आपका जो डायग्राम ऐसे करके बना होगा, फिर वो स्टूडेंट्स ऐसे फिर ऐसे नीचे करके आता है, आपको बहुत अच्छे जिसको पता होगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में वो जो काइनेटिक एनर्जी जो आप मैक्सिमम निकालते हैं, आपको ग्राफ भी उसका अच्छे से खैर पता होगा, जो इस तरफ से ऐसे करके जाता है, फिर ऊपर से डॉटेड दिखा देते हैं, जो स्लोप में निगेटिव में आता है, शायद आपको वो पता होगा। तो जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको आप डेरिवेशन के तौर पे भी बेटा याद कर लेना और जो उनके न्यूमेरिकल्स है उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। इनका तो खैर ये लेजेंड आदमी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इससे अगर आपको इजी से न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल जाती है, रेशियो वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है और आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये मैंने आपको 4 टॉपिक्स आपको बताए न्यूमेरिकल्स पर। अब स्टूडेंट्स हम बहुत स्पीड से पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि आपके 5 मार्क्स के हैं। इनको स्टूडेंट्स आपको ग्रैब करना है, बहुत अच्छे से आपको इनको अपने जाल के अंदर पकड़ लेना है। अब स्टूडेंट्स हम आपको बात करते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट, जो फेजर्स डायग्राम है, फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए जो करंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उनका पूरा डेरिवेशन को बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि एसी से मतलब ये जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर से, खास तौर से ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी एंड टर्न्स रेशियो वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से ट्रांसफार्मर पे कर लीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स आते हैं तीसरे वाले नंबर पर, किरचॉफ्स लॉ, 100% लूप रूल, केबीएल और केसीएल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आपको पता है ये बात। किरचॉफ्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल पक्का तय, एक भारी सा आपके सामने सर्किट बन के आएगा, आपको उसको निकालना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आने वाला करंट होगा लूप में वो प्लस होगा, जाने वाला करंट कैसा होगा, निगेटिव होगा। जो एक तरफ के करंट आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे अपोजिट जाते हैं निगेटिव होते हैं, ये आपको पता होगा। तो किरचॉफ्स लॉ में 100% आना ही आना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना।
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये स्टूडेंट्स 100% है। और अगर स्टूडेंट्स ये पिछले साल आया था कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एंड आल्सो डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके सबसे 1 एम्पियर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना, ठीक है। छठे में स्टूडेंट्स आप देखने को आपको मिलेगा कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कैसे कन्वर्जन होता है, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्जन होता है। टू वेरी ऑनेस्ट, शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में खैर अब इसका कोई डेरिवेशन नहीं था, क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन होता तो आपको मान के चलो वही आता है, लेकिन अब इसमें आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है कि फर्स्ट ब्राइट की तो थर्ड डार्क की डिस्टेंस क्या हो सकती है। तो ऐसे आपको सेंट्रल ब्राइट पूछा जा सकता है, डार्क पूछा जा सकता है कि 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू रखो तो क्या निकल के आती है फ्रिंजेस, ठीक है। तो इसमें आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं। तो यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से तैयार करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आप जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, वो आप पढ़ाई कर लेना। प्रिज्म फार्मूला से आपको याद होगा कि जो हम लोग डेल्टा में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में बनाते हैं, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2, आपको बहुत अच्छे से इसको पता भी होगा, डेराइव करके देख लेना। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आने ही आने हैं, ये भी स्टूडेंट्स में 100% लिख देता हूं इस पे। अब स्टूडेंट्स में पढ़ता हूं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे, बहुत बढ़िया है। सेल्फ में तो फिलहाल कुछ नहीं है कि phi इज प्रोपोर्शनल टू i, phi इक्वल टू li, और फिर इसमें जो म्यूचुअल है phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो phi इज इक्वल टू mi। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको काफी अच्छे से सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लेना। म्यूचुअल इंडक्शन का खास तौर से हो सकता है डेरिवेशन भी आ जाए। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी आपको पढ़ के जाना है, गैल्वेनोमीटर भी, और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर की जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये स्टूडेंट्स आप पढ़ के जाना। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर हर साल एक बार पूछे जाते हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। खास तौर से इसमें तो न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, इस पे सिर्फ थ्योरी वाला ये पोर्शन है। बाकी मैंने स्टूडेंट्स आपको शुरुआत से ही, अगर मैंने जब से वीडियो को शुरू करा, सबसे पहले मैंने आपको डेरिवेशंस बताए, फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए, उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए, ठीक है। तो ये मैंने पूरा स्टूडेंट्स आपके क्लास 12 फिजिक्स को मैंने 25 टॉपिक्स में सम्मिलित करने की कोशिश करी है। मैं जाते जाते इस वीडियो में आपसे ये फिर से कह देना चाहता हूं कि ये टॉपिक्स आपको 70 में 70 नहीं दिला देंगे, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको 2 दिन में 3 दिन में आपको दिला दे। बस ये है कि हम लोग एक अपना अंदाजा लगाते हैं बेटा, जैसा कि एक आपके बड़े भाई या फिर मोटिवेटर भाई के तौर पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बस सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आप जो पढ़ के जाओ। अब देखो, अगर जैसे वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर हम लिख ही नहीं पाएंगे। अब हमारे पास भले 10 दिन है, 7 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, लेकिन कम से कम हम कुछ पढ़ेंगे तो हम कुछ लिख कर तो आएंगे। आप परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आपके आगे आने वाले जो दिन है वो भी खराब होंगे ना बेटा। तो अगर आपके जो पहले के दिन निकल गए वो तो आप वापस ला नहीं सकते, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो, आप कल क्या करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते तो ओके मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये जो मेरा वर्ड है ओके, यही आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। तो फिर से मैं कह दे रहा हूं कि ये आपको 70 में 70 नहीं दिला देंगे, लेकिन ये आपको ओके मार्क्स जरूर दिला देंगे। बस ये है कि जो पूरे साल बच्चा पढ़ता है, आप थोड़ा सा भी पढ़ के आप इतने नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसमें ईमानदारी मुझे क्या चाहिए, ईमानदारी ये है कि आप बस आप ड्रीम कर लो, ये आप संकल्प कर लो कि हमें ये कम से कम 4 से 5 दिन में या 1 हफ्ते में मुझे ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार जाते आते ये भी मैं कह देना चाहता हूं, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा लगा लेना। डेरिवेशन तो फिर आप लिख के देख लेंगे, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करके जाना है। ये जो 25 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स भी आपको जो हाई लेवल के लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, तो ऐसे करके आप इनके न्यूमेरिकल्स को लगा लेना। और अगर स्टूडेंट्स आपने इतना कर लिया और अगर तब भी आपके पास टाइम बचे तो प्रत्येक चैप्टर के आप 15 क्वेश्चंस लगा लेना, अगर आपके पास टाइम मिले। अदरवाइज आप इतना पढ़ के चले जाओ, आपके तभी ओके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। और एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने मेरे वीडियोस क्या सीखा, ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।